अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सर्बेक्स जी के बारे में। जब से कोविड आया है या इससे पहले भी तकरीबन हर घर में सर्बेक्स जी टैबलेट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बहुत सी गलतियां हैं जिनको मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहूँगा। जो गलत तरीके से हम सर्बेक्स जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्कस करूँगा मैं, या इस डर से भी इस्तेमाल नहीं करते कि कहीं हमारा वेट गेन यानी कि वज़न ना बढ़ जाए, तो इसके हवाले से भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर्बेक्स जी है क्या। ये बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करता है यानी कि बढ़ाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जी मीन जिंक, इसके अंदर जिंक की एक अच्छी मिकदार मौजूद है। इसके अलावा विटामिन बी, विटामिन सी और हर वो चीज़ जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट करती है यानी कि बढ़ाती है, बल्कि ना सिर्फ ये कि ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हेयर बालों के लिए बहुत अच्छा है, नेल नाखूनों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन हमारी जिल्द के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपको मसला क्या है और अंदर आपका मसला क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी यानी कि खून की कमी हो गई है और आप सर्बेक्स जी लेना शुरू कर देते हैं, तो वो इतना अच्छा हेल्प नहीं करेगी जितना कि अच्छा कोई आयरन की टैबलेट आपको खून बढ़ाने में मदद देगी। तो बेहतर ये है कि अगर आपको कोई हेयर फॉल यानी कि बालों के गिरने का मसला है तो आप एक बार डायग्नोस करवा लें, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। सर्बेक्स जी के इस्तेमाल से आपके हेयर यानी कि बाल, आपके नाखून, नेल, आपकी स्किन जिल्द बेहतर होगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी स्ट्रोंग होगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन के लिए भी सर्बेक्स जी बहुत अच्छी है। इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपकी मर्दाना क़ुव्वत पर भी पड़ता है, मतलब मेल इनफर्टिलिटी मर्दाना बांझपन में भी फ़ायदेमंद साबित होती है। अब आपको बताते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, जो कि 90% लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक तो आप लोग सुबह उठकर नाश्ता करते हैं और नाश्ते में जो भी हमने खाया है उसके ऊपर हमने सर्बेक्स जी ली और फिर ऊपर से चाय का कप पी लिया या कॉफ़ी का कप पी लिया या ग्रीन टी, कहवा वगैरह पी लिया। ये सब बहुत गलत बातें हैं। कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी ताकत की मेडिसिन खाकर ऊपर से चाय नहीं पीनी चाहिए। ना ही ग्रीन टी पी सकते हैं, ना ही कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी, यानी कि किसी भी तरह की गर्म चीज़ें आप नहीं पी सकते। कोई भी ताकत की मेडिसिन खाकर ऊपर चाय नहीं पीनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, इससे आपकी सर्बेक्स जी के असरात ज़ाइल हो जाते हैं। अगर आप सर्बेक्स जी नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऊपर से कोई भी कहवा या गर्म चीज़ पी लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होती। सर्बेक्स जी खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद कोई भी गर्म कॉफ़ी, चाय, कहवा या ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। दूसरा, आप गलत इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि दूध का गिलास लिया और साथ ही सर्बेक्स जी ली और दूध भी पी लिया और सर्बेक्स जी भी खा ली। ये भी बहुत गलत इस्तेमाल है। दूध में कैल्शियम है और सर्बेक्स जी में जिंक है, ये एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से नहीं होने देते। तो दूध के साथ भी आपने सर्बेक्स जी नहीं लेनी। वो कोई भी वक्त हो तो दूध आप बाद में पी लें या पहले पी लें, 2 से 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। दूध के साथ आपने सर्बेक्स जी नहीं लेनी। तीसरा गलत आप ये तरीका करते हैं कि हमने सारी दवाइयाँ एक ही साथ अपनी हथेली पर रखी और सर्बेक्स जी भी उन दवाओं के साथ मिलाकर खा ली। ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सर्बेक्स जी के असरात को ख़त्म कर देती हैं या रोक देती हैं। इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल ये है कि आप दोपहर के खाने के कुछ देर बाद सर्बेक्स जी खा लें। लेकिन पहले वाली बात मैं आपको दोबारा दोहरा दूं, तब भी 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद कॉफ़ी, कहवा, चाय वगैरह नहीं पीनी चाहिए। अगर आपने दोपहर के खाने में रायता खाया है और ऊपर से सर्बेक्स जी ले ली है, वो भी किसी काम नहीं आती। यानी कि
رائتے کے ساتھ بھی سربیکس زی کا استعمال نہیں کر سکتے۔ رات کے وقت اگر آپ سربیکس زی استعمال کرتے ہیں تب بھی اتنی اچھی ایبزارپشن نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھے اس کے نقصانات جو آپ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو 3-4 طریقے بتائے ہیں جس طرح اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر کے بچے بھی اس کا استعمال مت کریں۔ اور اس کی کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بتا دوں تو اس میں زیادہ تر آپ کے پیشاب کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو قبض ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ پانی کا کم استعمال کر رہے ہیں اور معدے کی خشکی بڑھ جاتی ہے تو آپ کو قبض بھی ہو سکتی ہے۔ تو بھی آپ اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔